और ये मेरी तरफ से टिप है आप लोगों को कि आपके बच्चे स्कूल में कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। 1 महीने में बच्चे के टीचर से एक बार जरूर मिलें, शिकवा ना करें टीचर से। आपको 100 गिले हो टीचर से, एक भी ना करें। आए, मुस्कुरा के मिलें, छोटी है आपसे तो प्यार दें, हम उम्र है तो गले मिलें और उसे शाबाश दें कि आपकी वजह से हमारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने लग गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप देखेंगे ठीक 1 हफ्ते बाद वो आपका बच्चा जो क्लास में कुछ भी परफॉर्म नहीं करता, वो परफॉर्म करने लग जाएगा। हजरात, इज्जत देने से इज्जत मिलती है, मोहब्बत देने से मोहब्बत मिलती है। वो आपके बच्चे से कैसे प्यार कर सकती है, वो भी किसी की बच्ची है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे से टीचर उतना ही प्यार करेगी। हम समझते हैं टीचर कोई अजीब मखलूक है, वो भी आपकी तरह गोश्त पोस्ट के बने हैं। कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, मसाइल उनके भी इसी तरह के हैं। तो अगर आप भी उनको आके परेशान करेंगे तो यकीन जानिए वो परेशानी का नजला किसके ऊपर गिरेगा सारा। तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को गर्म हवा लगे। किस को ये तजुर्बा हुआ है कि एक दिन शिकायत लगा के दी गई, अगले दिन फिर फैंटी लगी बच्चे को? ये तो अक्सर ही होता है। आप शिकायतें छोड़ दें, शिकायतें छोड़ दें। आप आए, आप रिक्वेस्ट करें, मिनट में बड़ा असर है जी। पहले बुजुर्ग होते थे ना, आप बड़ी माएं जो बैठी हैं वो जानती हैं कि पहले ये होता था कि अगर आपने किसी से बात मनवानी होती ना तो वो दुपट्टा पांव में रख देते या पगड़ी उतार के पांव में रख देते और बात क्या होती थी, मान ली जाती थी। आज भी इंसान ऐसे ही है। हमने ये सीख लिया है कि हम दूसरे को जिद करके, दूसरे को तंग करके, ताना दे के, डरा के, धमका के शायद हम अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर बच्चों के अच्छे नतीजे चाहते हैं तो टीचर के साथ क्या करें, अच्छा सलूक करें।